फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम के बारे में। तो इसी वीडियो में आपको सीटेट के रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीटेट क्या है? सीटेट जो है वो एक एग्ज़ाम है जो कि सीबीएसई कंडक्ट करवाती है। यानी कि अगर आप भारत में टीचर बनना चाहते हो किसी भी स्टेट में, तो आपको जो है वो सीटेट देना पड़ता है। सीटेट की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट है कि सीटेट के लिए एलिजिबल कौन कौन है। तो जिन्होंने भी बीएड या जेवीटी की हुई है या फिर अभी कर रहे हैं यानी कि अपियरिंग में है, वो लोग जो है वो सीटेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि सीटेट का एग्ज़ाम मोड क्या रहता है। पहले जो ये एग्ज़ाम होता था ये ऑफलाइन होता था, लेकिन अब कुछ टाइम से 1-2 सालों से जो है ये ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। अब ये कंप्यूटर पर होता है। नेक्स्ट है कि सीटेट की वैलिडिटी क्या है। अगर हम एक बार सीटेट दे देते हैं और हमारा पास हो जाता है तो क्या हमें बार बार देना पड़ेगा? जैसे कुछ एग्ज़ाम होते हैं उनकी वैलिडिटी जो होती थी वो 7 साल तक होती थी, यानी कि 7 साल के बाद वो आपको दोबारा से टेस्ट देना पड़ता था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अब अगर आप एक बार सीटेट दे देते हो और आप क्लियर कर जाते हो तो वो जो होगा वो आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा और वो इंडिया के किसी भी स्टेट में वैलिड होगा। नेक्स्ट है कि सीटेट की मार्किंग स्कीम के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें जो है वो हमारे से टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए जो है वो एक नंबर मिलता है। यानी कि अगर आपने एक सही आंसर दिया है तो उसके लिए आपको एक आंसर के लिए एक नंबर मिल जाएगा और कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। नेक्स्ट है इसमें जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बता देती हूँ कि जो पेपर 1 होता है वो जो होता है वो बीएड वाले भी दे सकते हैं और जेवीटी वाले भी दे सकते हैं। यानी कि पेपर 1 जो होता है वो 1st to 5th क्लास के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हो, प्राइमरी टीचर, तब उसके लिए आपको क्लियर करना होता है। तो इसके लिए आप दोनों ही दे सकते हो, यानी कि बीएड वाले भी और जेवीटी वाले भी। लेकिन बीएड वालों को ये होता है कि अगर उन्हें जॉब लग जाती है तो उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर जो होता है वो एक कोर्स करना होता है 6 महीने का, जो कि प्राइमरी टीचर के लिए होता है। और पेपर 2 जो होता है उसको सिर्फ जो है जिन्होंने बीएड की हो तो वही दे सकते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन और बीएड की हुई हो। जेवीटी वाले इस पेपर 2 के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि पेपर 1 का क्या सिलेबस रहता है और पेपर 2 का क्या सिलेबस रहता है। तो पेपर 1 और पेपर 2 ये जो दोनों ही पेपर होते हैं ये 150 मार्क्स के ही होते हैं और एक ही दिन में ये दोनों पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं। जैसे अगर आपने मान लो आपने जो है बीएड की है और आप दोनों पेपर देना चाहते हो तो एक पेपर जो होता है वो आपका सुबह होता है और एक पेपर शाम की शिफ्ट में हो जाता है। तो पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है लगभग। तो इसमें भी 150 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें आपको जो चाइल्डहुड डेवलपमेंट और पेडागोजी जो होती है वो आती है 30 मार्क्स की। ईवीएस आता है 30 मार्क्स का। ईवीएस जो होता है वो 5th क्लास तक के लेवल का आता है और मैथमेटिक्स ये भी प्राइमरी लेवल तक का आता है, लेकिन इसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल रहता है वो मैक्सिमम 8th क्लास तक का रह जाता है। तो 30 मार्क्स का ये आपसे आता है। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्या है, इसमें जो है वो आपको 2 लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। यानी कि आप कौन सी 2 लैंग्वेज आपको अच्छे से आती हैं, आपको वो लैंग्वेज यहाँ पे चूज़ करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हिंदी और इंग्लिश चूज़ करते हैं मैक्सिमम, तो हिंदी अगर आपको ज़्यादा अच्छे से आती है, ज़्यादा बेटर हो आप हिंदी में, तो आप हिंदी लैंग्वेज 1 ले सकते हो और लैंग्वेज 2 इंग्लिश रख सकते हो, या फिर कुछ भी कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगे। इसमें ये दोनों जो होते हैं वो 30 मार्क्स के आते हैं आपको। नेक्स्ट है पेपर 2 का सिलेबस। इसमें भी जो है वो सीडीपी सेम 30 मार्क्स की रहती है और मैथमेटिक्स और साइंस, जैसे अगर जिन्होंने बीएससी की होगी तो उनके लिए आता है मैथ और साइंस आता है 60 मार्क्स का। 30 मार्क्स के दोनों आते हैं, मैथ भी 30 मार्क्स का, साइंस भी 30 मार्क्स का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बीए की होगी तो उनके लिए कुछ सोशल स्टडीज़ वाले 2 सब्जेक्ट आएंगे, कोई भी जो उन्होंने बीए में स्टडी किए होंगे। और इसके अलावा इसमें भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का वही रहता है कि हिंदी या इंग्लिश में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। इसमें भी 150 मार्क्स का ही पेपर होता है। नेक्स्ट, थैंक यू।
अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है इस एग्ज़ाम के रिलेटेड तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर किए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर। थैंक यू।